नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं गणितीय संक्रिया की यानी मैथमेटिक ऑपरेशन। इसके क्वेश्चन प्राय पेपर में हर एक के क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, तो इसमें भी 2-3 पार्ट में हमने करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को पूरा सपोर्ट करें, जितना भी सपोर्ट करें वो तो बढ़िया, और ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे उसको साथ में लाइक भी करें और साथ में वीडियो को आगे स्टूडेंटों को प्रेषित भी करें, जिससे कि और स्टूडेंटों को लाभ मिल सके, अपनी तरफ रोके नहीं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मैथमेटिक ऑपरेशन की। ये भी एक तरह का प्रैक्टिकल पार्ट है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे मिलते हैं उसके मैं इसके भी बनाऊंगा 3 वीडियो आपके सामने, साइड से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सीधी सी बात है, टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने लिया है क्वेश्चन। प्लस का अर्थ ये कह रहा है भाग हो जाए, यानी स्थान को, चिन्हों को चेंज करना है पहली बात। यानी आपके सामने जो सीरीज है, संख्या है, वो लिख रहा हूँ दोबारा मैं 38। क्या लिख रहा हूँ? 38। क्या लिखा हुआ है? इंटू लिखा हुआ है ना, तो इंटू किसे बन गया? देखो इंटू बन गया माइनस में। किसे बन गया? माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा -21। ठीक है, ये आपका समीकरण दे रखी है, उस समीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ सीधा मैं। फिर प्लस, प्लस क्या बन गया? भाग। ये आ गया भाग, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर आपके सामने 3। अब भाग क्या बन गया आपका? देखो भाग क्या बन गया? प्लस, यानी यहाँ लिख दिया है +10। ठीक है, और प्लस क्या बन गया है आपके सामने? फिर देखो प्लस क्या बनेगा? वापस भाग बनेगा। ये प्लस क्या बनेगा? वापस आपका भाग बनेगा। तो ये भाग क्या बनेगा? 2 बनेगा। और माइनस क्या बन जाएगा आपके सामने? माइनस बन जाएगा ×3। तो ये आपकी समीकरण जो जैसा कहा वैसा आपने चेंज कर दिया। समीकरण ये दे रखी थी आपने, उसी को मैंने चेंज किया। संख्या को चेंज नहीं करना है, चिन्हों को चेंज करना है। यानी चिन्हों में परिवर्तन हो रहा है, संख्या में परिवर्तन होगा, उसके बाद उसका क्या आंसर निकलेगा वो आपको पता करना है। ये सवाल ऑनली बार प्रैक्टिस मांगता है, और आपको पता होगा, बोर्ड में उसका नियम पढ़ा होगा। पहले आप भाग सॉल्व करते हो, उससे पहले अगर ब्रैकेट हो ब्रैकेट सॉल्व करते हो, भाग के बाद गुणा सॉल्व करना है, उसके बाद प्लस या माइनस जो सॉल्व करना है, उसके बाद उत्तर निकालना है। ऐसे मरीज नहीं करना है, यानी पहले ब्रैकेट हो, उससे पहले भी अगर रेखा बंधनी हो, 2 को रेखा बंधनी है तो ये सॉल्व हो जाएगा रेखा बंधन। ठीक है ना, क्लियर है? तो रूल ध्यान रखो, पहले भाग सॉल्व है, फिर गुणा सॉल्व है, फिर प्लस सॉल्व है, फिर माइनस सॉल्व है, यानी पहले ब्रैकेट है। ये उसे नियम आता है, पढ़ते हो आप बोर्ड मोस का नियम, वो नियम फॉलो करना है आपको। तो पहले भाग सॉल्व किया तो ये कितना आया आपके सामने? यहाँ आया होगा 7। फिर ये भाग सॉल्व किया तो कितना आया होगा आपके सामने? 5। कैसे होता पता है क्या? 21/3। कितने आए आपके सामने? 7। दोबारा देखो, ऐसे लिखते हैं 10/2। कितना हुआ आपके सामने? 5। ये हुआ। फिर भाग के बाद सॉल्व क्या होता है? गुणा होता है। अब दोबारा उतार दो, ये लिखा 38, ये लिखा मैंने 7, यहाँ लिखा प्लस। देखो ये 5 किसका है? ये 5 और ये 3 किसका है? इंटू का। तो यानी आ जाएगा यहाँ पर 15। पहले इंटू होगा और चिन्ह यहाँ प्लस का लगाया, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, चेंज किया नहीं मैंने। अब देखो 38 प्लस का है और 50 प्लस का है, 50 प्लस का है। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना हुआ? 53 हुआ। उसमें से अपने 7 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 46 आ जाएगा। आगे बात समझ, आपका आंसर क्या हुआ? 40 दिख रहा है ऑप्शन में, ये रहा 46, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? पहले 38 प्लस का है और 15 भी आपका प्लस का है। इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस प्लस जोड़ोगे, उसके बाद माइनस करोगे। ऐसा मत करना, गलती का हो सकती है। 38 - 7 आपने निकाला, कितना आया आपके सामने? 33 आया। 38 - 7 हो गया आपके सामने 32। फिर आपने 5 जोड़ दिया तो गलत आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तुक्के सेट हो सकता है, लेकिन आपको पूरे नियम के हिसाब से पहले प्लस प्लस इकट्ठे कर लो, उसके बाद माइनस माइनस कर लो, फिर घटा दो आप। ठीक है, या फिर जोड़ दो, जो भी आपको पड़ेगा। अगला सवाल इसलिए मैंने को 7-8 सवाल लेके आए प्रैक्टिस के लिए, आइडिया हो जाए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फिर देखो लिख रहा हूँ, ये समीकरण है, सीधा यहीं पे आ रहा हूँ मैं, बाकी चेंज वाला पढ़ लो आप आराम से। ये लिखा मैंने 20। क्या लिखा? 20। अब देखो भाग किस में चेंज हो रहा है? भाग आपका चेंज हो रहा है प्लस में। कहाँ चेंज हो रहा है? भाग हो रहा है प्लस में। तो यहाँ भाग का चिन्ह है तो मैं यहाँ क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ। ये हो गया +40। क्या हो गया? +40। जहाँ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस किस में हो रहा है? चेंज आपकी भाग में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं माइनस को क्या कर दूँ? भाग कर दूँ। ये भाग हो गया 4। फिर इंटू किस में चेंज हो रहा है? देखो इंटू वाला चेंज हो रहा है आपके सामने, इंटू हो रहा है माइनस में। तो मैं यहाँ पर देखो 5 प्लस आ गया, इंटू है माइनस में, ये लिख दिया मैंने -5। और अब प्लस किस में हो रहा है? देख लो, प्लस चेंज हो रहा है आपके इंटू में, तो यहाँ इंटू कर दिया मैंने 6। क्लियर है? पहले नियम क्या बताया? पहले भाग को सॉल्व करो तो ये 10 आया। फिर मैंने नियम क्या बताया? पहले गुणा को सॉल्व करो तो ये गुणा आया 30 आपके सामने। अब दोबारा समीकरण बनाओ, ये हुआ 20 और ये हुआ आपके सामने 10 और ये हुआ आपके सामने 30। तो ये दोनों को आपने जोड़ दिया, कितने हुए? प्लस के 30 हुए और ये हुए माइनस के 30, यानी 30 - 30, यानी यहाँ 0 क्या दिख रहा है? 0। तो ये आपका आंसर सही है। क्लियर है? फिर सॉल्व करना है, मैथ आनी चाहिए ढंग से, गुणा भाग करना आना चाहिए और चिन्हों को चेंज करना जरूरी है। ऊपर स्पष्ट दे रखा है, संकेत दे रखा है, मैं संकेत नहीं पढ़ रहा हूँ।
मैं सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, सीधे सॉल्व करा रहा हूँ आपको। मैं प्लस को इंटू कर दिया जाए, भाग को माइनस कर दिया जाए, ऊपर लिखा हुआ है उसको चेंज करूँगा। सीधे सवाल आया, मैं 4 पर आया, 4 के बाद ये चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया इंटू, तो मैंने यहाँ इंटू कर के 11 लिख दिया। यानी चिन्हों को चेंज करना है, संख्या को चेंज नहीं करना। उसके बाद जो भाग लिखा हुआ है, भाग क्या बन गया, भाग बन गया माइनस, तो ये लिख दिया माइनस, ये हो गया 5। अब माइनस क्या बन गया आपके सामने, माइनस जो हो गया, माइनस चेंज कैसे हो गया, माइनस हो गया प्लस में, तो ये लिख दिया आपने प्लस, ये लिख दिया प्लस 55। अब बाकी तो बात ही नहीं है, तो पहले यहाँ गुणा किया आपने, तो कितना है आपके सामने 44 आए, और -5 और प्लस 55 आए। तो देखो प्लस के तो कितने हैं 44, प्लस के 44 और माइनस और प्लस के 55, इन दोनों को जोड़ा तो कितने हुए आपके सामने 99, और माइनस का 5 है आपके सामने, तो कितने हैं आपके सामने 94। कितना है आपके सामने 94, कितना है 94 आए। क्लियर बात, तो ऐसे करना है इसको। 94 दिख रहा है आपको ऑप्शंस, ये रहा 94। तो मैं कुछ प्रैक्टिस सवाल लेके आया हूँ आपके लिए, वो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन, खासकर जिससे कि आप आराम से समझ सको कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये पहला पार्ट है, 2 पार्ट और आएंगे उसके बाद में। फिर देखो, फिर लिख रहा हूँ 3। अब इंटू क्या बन गया इसके अंदर, देखो इंटू देखो चेंज होके बन गया आपका भाग बन गया, क्या बन गया, इंटू बन गया, भाग में चेंज हो गया, तो यहाँ मैंने 2 कर दिया भाग का। उसके बाद में देखो ये प्लस क्या बन गया, प्लस बन गया इंटू में, तो इंटू मैंने यहाँ 4 कर दिया। माइनस किस में चेंज हो गया, माइनस चेंज हो गया आपका प्लस में, प्लस मैंने 2 कर दिया। और भाग किस में चेंज हो गया, भाग हो गया माइनस में, या तो माइनस मैंने 9 कर दिया। यानी पूरी सभी चेंज कर दी। ये आप काटोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो उसको लिख लो 3/2, फिर उतार लो इंटू हो गया 4, फिर उतार लो प्लस, और फिर उतार लो माइनस। देखो ये आपस में कट रहा है, क्या कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ना पड़ता अपने को, कट गया। तो अब ये गुणा हो गई, कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो 6 हो गया, प्लस के 2 और माइनस का 9, ये प्लस कितना हुआ आपके सामने 8, ये 8 हो गया, ये -9 हो गया, तो बचा किसका, माइनस का 1। तो आंसर क्या है आपके सामने माइनस का 1। आंसर क्या है आपके सामने माइनस का 1 दिख रहा है, माइनस का 1। ये आपके सामने आंसर हो गया माइनस का 1। क्लियर है बात, आंसर क्या हो गया माइनस का 1। अगला देखो, अगले वाले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, सवाल नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। चलो ये लिखा हुआ है प्लस का इंटू, ऑप्शन दे दिए, लेकिन ऊपर एक समीकरण थी वो लिखना रह गया, शायद मैं सबसे लिख लो 8 + 6 × 4 भाग 3 -4, ऐसा कुछ था। ये समीकरण आपकी दी हुई थी, समीकरण क्रॉप हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस क्या बन गया, देखो प्लस आपका बन रहा है भाग, क्या बन रहा है प्लस भाग बन रहा है, देख लो ये रहा प्लस भाग बन रहा है, ऊपर देखो ऊपर चिन्ह लिखा हुआ ना, प्लस क्या बन रहा है भाग बन रहा है, ठीक है। अब इंटू किस में चेंज हो रहा है, ये इंटू हो रहा है आपके चेंज माइनस में, तो ये लिख दिया -4। फिर देखो भाग किस में चेंज हो रहा है, भाग हो रहा है इंटू में, तो मैं लिख दिया ×3, ठीक है। फिर देखो ये माइनस में चेंज हो रहा है, माइनस चेंज हो रहा है आपके प्लस में, किस में हो रहा है प्लस में चेंज हो रहा है, हो गया, ये चेंज था। ये सवाल लिखना था लेकिन ये सवाल हट गया वहाँ से, तब मैं सवाल लिख दिया। अब उसको वापस मैंने खोल भी दिया है। अब आप सॉल्व करोगे तो पहले ये सॉल्व करोगे आप, तो इससे क्या करोगे 8/6 लिखोगे, तो इसका मतलब ये कितना आया आपके सामने 4/3, कितना आया 4/3 आया। फिर इसको सॉल्व किया तो ये कितना हुआ आपके सामने 12 हुआ, और ये कितना हुआ 4 हुआ। तो ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो आप एलसीएम लेना आपको आता होगा, मेरे हिसाब से एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कितना आया मेरे सामने 3 आया, तो ये 4 ही आएगा, ये कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक आ जाएगा। 3 बार गया तो ये आएगा 36, और ये भी 3 बार भाग गया तो ये आएगा आपके सामने 12, ठीक है। ये बना। अब सॉल्व करोगे, ये 4 प्लस का है और 12 प्लस का है, तो कहने का मतलब क्या हो गया आपके सामने 16 प्लस के हैं और माइनस के 36 है, और बट्टा में आपके सामने 3 है, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस बचा, यानी 20/3 माइनस के, कहीं दिख रहा है आपको उत्तर ये, ठीक है ना, ये रही। अगर ये नहीं होते तो पॉइंटों में आ सकते हैं, भाग लगाकर वो भी दे सकता है, उसकी मर्जी है। तो यहाँ ऑप्शन था, पॉइंटों में था नहीं, 20/3 माइनस के आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चेंज वाला, पहला फिर दोबारा लिखता हूँ, 15 लिखा हुआ मैं। अब यहाँ लिखा हुआ 2 मतलब माइनस क्या बन गया, चेंज से हो गया, माइनस हो गया इंटू, तो इंटू 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो भाग किस में चेंज हो रहा है, देखो आपको देखो भाग हो रहा है प्लस में, तो यहाँ लिख दिया मैंने +900 लिख दिया। फिर देखो प्लस कहाँ चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है आपके भाग में, यानी भाग लिख दिया मैंने 90,
हो रहा है चेंज। अब देखो इंटू की चेंज हो रहा है, इंटू हो रहा है चेंज आपके माइनस में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चेंज हुआ 15 इंटू 2 प्लस 900 ये हुआ। तो पहले नियम क्या कहता है, भाग लगता है, तो ये कितना आया, भाग लगाने पर 10 आया कि नहीं आया। फिर नियम कहता है गुणा सॉल्व करो, तो गुणा सॉल्व किया 30 आया कि नहीं आया। अब दोबारा लिख दो 30 प्लस 10 माइनस 100 करोगे आप, तो आपको क्या प्राप्त हो रहा होगा, एक तो प्राप्त होगा, 2 प्लस के जोड़ दो आप यहाँ पर, 40 प्लस के हैं 100 माइनस के हैं। इसका मतलब घटाने पर आपके 60 आ रहे हैं, लेकिन 60 किस में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। ये कहीं दिख रहेगा आपको माइनस में 60, ये रहा माइनस 60। एग्जामर आप गलती कराएगा, उसने 60 प्लस का भी लिखा है जानबूझ के, उसे पता है जल्दबाजी में कर तो लेगा लेकिन भूल जाएगा माइनस का था या प्लस का था, तो उत्तर देना खड़ा माइनस में बच सकता है, बट्टे में बच सकता है और सीधा बच सकता है। हर एक सवाल का सीधा आंसर आना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फिर अगला सवाल आया आपके सामने, लिखा मैंने 8 प्लस किस में आ गया, प्लस बन गया भाग में, तो ये लिख दिया मैंने भाग 6, लिख दिया भाग 6। अब भाग किससे बन गया, देखो आपके सामने माइनस में, तो ये लिख दिया -4। अब माइनस किस में चेंज हो गया, इंटू में, तो इंटू लिख दिया 7, और इंटू चेंज हो गया, इंटू हो गया आपका प्लस में, ये लिख दिया मैंने 3। अब सॉल्व करोगे, ये सॉल्व किया 8/4 का मतलब क्या हुआ, 8/6 का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले आप सॉल्व कर चुके, वही आया आपके सामने, कितना आया 4/3। फिर आपने गुणा किया तो ये आया माइनस में 28, और फिर ये आ गया आपके सामने 3। तो ये आपके सामने ऐसे कुछ समीकरण देखने को मिल रही है। फिर जब ऐसा देखने को मिले तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आया 3, तो ये 4 रहेगा, कुछ नहीं होता है उसके नीचे अपने रफ में 1 रख लेते हैं 1। तो अभी 3 बार गया तो 28 इंटू 3 कितने होते हैं, 84 यानी 84 होते हैं, और 3 इंटू 3 कितने होते हैं आपके सामने 9 होते हैं। तो देखो 4 प्लस के 9 प्लस के, तो अब आगे आप बढ़ोगे, 4 और 9 कितने हुए, 13 तो प्लस के हो गए, 84 हो गए माइनस के, बट्टा हो गए 3। फिर कहता हूँ बट्टा में माइनस में किसी में भी आंसर आ सकता है, कोई मना ही नहीं है, पॉइंट में भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दे नहीं रहा है, सभी आंसर बट्टा में ले रहा है। तो ये आया -71, तो 71/3 क्या है, 71/3 किसके, माइनस के, कहीं दिख रहेगा आपको, दिख रहा है 71/3, ये आ रहे माइनस में, क्लियर है। फिर यहाँ लिखा मैंने 4। अब देखो भाग किस में बदल रहा है, भाग बदल रहा है प्लस में, ये हो गया 8। अब ये देखो माइनस किसे बदल रहा है, माइनस बदल रहा है भाग में, तो ये आ गया आपके सामने 2। इंटू क्या चेंज हो रहा है, इंटू हो रहा है माइनस में, तो ये आ गया 2, और ये हो रहा है प्लस चेंज हो रहा है आपका इंटू में, 2 में चेंज, सॉरी यहाँ पर क्या है 2 नहीं 4 आएगा, 4 आएगा, ये आपका चेंज हुआ है यानी, ठीक है। तो पहले आप नियम क्या पढ़ते हो, पहले आप भाग सॉल्व करते हो, तो ये भाग सॉल्व करने पर 4 प्राप्त हुए, और फिर गुणा सॉल्व करते हो तो गुणा सॉल्व करने पर आपको 8 प्राप्त हुए। तो ये 4 प्लस के, और ये 4 भी प्लस के, और ये माइनस के 8, तो यहाँ क्या बन गया 8 माइनस 8, तो यहाँ भी क्या आ गया आंसर आपके सामने 0, ठीक है। कुछ आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जिससे कि गणितीय विश्लेषण में आराम से उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे जवाब देना है। 3 पार्टों बनाऊंगा वीडियो, ये 3-4 टाइप कराऊंगा, इसके अंदर बनते हैं। प्राय लोग पहला पार्ट ही कराते हैं ये टाइप फर्स्ट, उसके बाद करवाते नहीं हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगले क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो ये लिखा मैंने 15 इंटू किस में चेंज हो गया, ध्यान रखना, इंटू हो गया चेंज आपके भाग में, तो भाग में आया 5। अब भाग किस में चेंज हो रहा है, भाग हो रहा है प्लस में, तो ये आया 10, और प्लस किस में चेंज हो रहा है माइनस में, तो ये आया -5, और माइनस में चेंज हो रहा है इंटू में, तो ये आया आपके सामने 3। समीकरण बना, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ प्राप्त कितना होगा, आपको 3 प्राप्त होगा। फिर गुणा करोगे तो यहाँ आपको प्राप्त होगा 15, लेकिन 15 किसके, माइनस के, तो 3 + 10 और माइनस के 15, ऐसे कुछ प्राप्त हो रहे हैं आपको, देखो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कितना हुआ आपके सामने 13 हुआ, 13 माइनस 15 बराबर ये हो गए आपके सामने -2, यानी माइनस होगा दिख रहा है आपको -2। देखो मैंने कहा ना एग्जाम बहुत ऊंचा है, +2 -2 दोनों देता है आपको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको आराम समझ आ रही होगी। प्रैक्टिस आपको ही करनी है, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, ये 9 एग्जाम्पल आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग समझ आ गया होगा। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें मैंने सारे फैक्टर लिए हैं, प्लस का भी उत्तर बताया मैंने, माइनस का भी लिया है, बट्टा का भी लिया है, पॉइंट का भी आ सकता है, लेकिन वो एग्जाम पर रह गया मेरे से। लेकिन पॉइंट का चाहो तो 20/7 उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो पॉइंट 20/6 वाला। तो जितने भी
आप जितना भी आप सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसा ही सहयोग करते रहे। और डेली आपको रीजनिंग का वीडियो मिलता है, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद MCQ भी करवाया जाएगा, उसके बाद जनरल मैथ भी करवाई जाएगी और उसकी भी MCQ कराई जाएगी, और बीच में GK के डोज और करंट के क्वेश्चन भी आते रहेंगे। लेकिन मूलतः अपने रीजनिंग और मैथ की पूरा कंप्लीट एकदम पार्ट वाइज करवाया जाएगा, शॉर्ट वीडियो में करवाया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, और जिसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं उसका लॉन्ग टर्म भी बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप जितना सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे।